करेंगे रिब्स। रिब्स माने क्या होता है? पसलिया। ठीक है, रिब्स माने क्या होता है आपका? पसलिया होता है। तो बताए थे कि पसलिया जो होती है वो कितनी होती है आपकी? 25 होती है। पसलिया कितनी होती है? 25 होती है। अब 25 पसलियों को हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे, जैसे ये वाला बीच में जो होता है, जो हमारे इस सीने में बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारा, ये कौन सी पसली है? स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टर्नम। इस बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? स्टर्नम। और इसी से जुड़ी हुई हमारी हड्ड पसलियाँ ऐसे होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? ये वाला बताए थे ना, कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 और एक क्या हो जाएगी यहाँ से? 12। ठीक, 12 हो गई। यानी कि देखा जाए तो 12 जो है इधर एक साइड में, ठीक है, 12 एक साइड में, और एक साइड में कितनी होती हैं? 12 होती है। तो 12 12 मिलाकर कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। आकर इस तरह से जुड़ी हुई है ना ऐसे। हाँ, तो ये 12 इधर और 12 इधर, कितने हो गए? 24। तो 24 ये हो गई। और एक बीच में नाम आता है जिसका नाम क्या है? स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये बीच वाला भाग को क्या कहा जाता है? स्टर्नम कहा जाता है। ठीक है ना, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। 12 पसलियाँ इधर और 12 इधर, तो 12 और 12 कितनी हो गई? 24। 24 और एक बीच वाली कितनी हो गई? 25। 25 हो गए हमारे। तो ये हो गए 25 टोटल आपके। ठीक है, अब हम बताए थे कि 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे एक हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला, ये 7, 1 से लेकर 7 तक की पसली को क्या कहा जाता है? हाँ, इसको बोला जाता है सत्य पसली। क्या बोलते हैं इसको? सत्य पसली। क्यों सत्य पसली बोलते हैं? क्योंकि इससे स्टर्नम से ये डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, डायरेक्ट जुड़ी रहती है, इसीलिए इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? सत्य पसली। और 8 से लेकर 10 तक, 8 से लेकर 10 तक, तो 8 से लेकर 10 तक की पसली को नाम हम लोग देते हैं असत्य पसली। इसको नाम क्या देते हैं? असत्य पसली। तो 8 से लेकर 10 तक असत्य पसली, 1 से लेकर 7 तक क्या हो जाती है? सत्य पसली हो जाती है। और उसके बाद से 11 और 12, ये हो गए 11 और 12। तो ध्यान रखना, 11 और 12 को नाम क्या देते हैं हम लोग? तो 11, क्या? हाँ, इसके बीच में, इसी के बीच में एक लेयर पाई जाती है प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन की क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है। इसलिए 11 और 12 पसली को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग पसली। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोटिंग पसली, यानी कि तैरने वाली पसली है। ठीक है, फ्लोटिंग पसली, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पसली। 3 चीज़ समझ में आ गई। पहला, 1 से लेकर 7 तक सत्य पसली, 8 से लेकर 10 तक कौन सी पसली होती है? असत्य पसली होती है। और 11 12 क्या होती है? फ्लोटिंग पसली होती है। ठीक है ना, 11 और 12 क्या होती है? फ्लोटिंग पसली होती है। कोई दिक्कत है इसमें? याद हो गया सब? ये तो याद करने वाली कौन सी बड़ी बात है। 1 से लेकर 7 सत्य पसली हो गया, 8 से लेकर 10 क्या होगा? असत्य पसली होगा, और 11 12 क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग पसली या तैरती हुई पसली। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ये तो आसानी से गिन लिया। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो इसके आगे जो आएगा वो आएगा आपका रीढ़ की हड्डी। अब किसको गिनना है हमको? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, जो पीछे वाली है ना, ये इसी को बैकबोन बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डियाँ बताए थे कितनी होती हैं? 26 होती हैं। रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती हैं? 26 होती हैं। पसलियों के बारे में जान लिया। ठीक है, पसलियों के बारे में जान लिया ना। हाँ, अब इसको मिटा देते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कितनी होती है आपकी? 26 होती है। और कैसी होती है इसकी संरचना अगर देखा जाए तो कुछ जो है आपकी जो है इस तरीके से है। पीछे वाली जो बैकबोन हमारी रीढ़ की हड्डी है, कुछ संरचना इसकी इस तरह से होती है। ठीक है, पीछे वाली है, देख रहे हो ना, ये
यही है आपकी, ठीक है। थोड़ा सा हम वैसा नहीं बना पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे करके होती है बीच में, समझ रहे हो ना। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा तिरछा हल्का सा होती है, और इसी का नाम देते हैं क्या हम लोग, हाँ वैसे ही। तो इसी को नाम क्या देते हैं हम लोग, रीढ़ की हड्डी। इसे रीढ़ की हड्डी हम लोग कहते हैं। अब इस रीढ़ की हड्डी में हमें जानना है, पहला चीज़ क्या है इसमें जानना है, इसमें जानना है गर्दन की हड्डी और गर्दन के नीचे की हड्डी। फिर से हमको जानना है कमर की हड्डी और कमर के नीचे की हड्डी, ठीक है। उसको क्या क्या बोलते हैं, तो हम एक एक चीज़ बता रहे हैं और यहाँ पे लिख भी रहे हैं। जैसे पूछे कि गर्दन की हड्डी को क्या कहा जाता है, गर्दन की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग सर्वाइकल। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। अगर पूछे हमसे कि बताइए गर्दन की हड्डी को क्या कहते हैं, तो सर्वाइकल। कैसे याद रखेंगे बताओ, याद करने का तरीका। तो अगर पूछे कि गर्दन की हड्डी किसे कहते हैं, तो सर्वाइकल को। हम कहेंगे सर कल बताएंगे, सर कल बताएंगे, या सर कल, सर और कल से क्या बन जाएगा, सर्वाइकल। आसानी से याद रख सकते हैं। गर्दन की हड्डी को क्या कहा जाता है, सर्वाइकल। यानी कि सर पूछ रहे हैं तो कहना कि सर कल बताएंगे, या सर कल से क्या बन जाएगा, सर्वाइकल, ठीक है। आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद से पूछता है कि गर्दन की जो नीचे की हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग। गर्दन के नीचे की जो हड्डी होती है, ये गर्दन है, गर्दन के नीचे एक हड्डी होती है, उस हड्डी को क्या कहा जाता है, तो गर्दन के नीचे की हड्डी को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक। थोरैसिक। गर्दन के नीचे की हड्डी क्या कहलाएगी, थोरैसिक। गर्दन की हड्डी क्या कहलाएगी आपकी, सर्वाइकल। गर्दन की हड्डी सर्वाइकल, और गर्दन के नीचे की हड्डी थोरैसिक। उसके बाद से कमर की हड्डी, कमर की हड्डी। अब कमर की हड्डी को बोलते हैं लंबर। क्या बोलते हैं इसे, लंबर, ठीक है। और कमर के नीचे की हड्डी, सर कमर के नीचे की हड्डी को बोलते हैं सैक्रम। कमर के नीचे क्या बोलते हैं, कमर के नीचे की हड्डी को क्या बोला जाता है, सैक्रम बोला जाता है। कमर की हड्डी क्या कहलाएगी, लंबर। नीचे क्या कहलाएगा, सैक्रम कहलाएगा। अब संख्या में देखा जाए तो सर्वाइकल, सर्वाइकल से 7, यानी कि 100 से ही क्या बन गया आपका 7, सर्वाइकल 7, ठीक है। थोरैसिक, थोरैसिक जो होती है ये होती है आपकी 12। कितनी होती है, 12। और लंबर जो होता है ये होता है आपका 5। सैक्रम जो होता है ये आपका होता है 1। और एक और हड्डी होती है जिसे पूंछ की हड्डी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंछ की हड्डी। पूंछ की हड्डी। नहीं कहते हम कि जो है पहले के मानव जो थे क्या घास फूस खाते थे, जैसे गोरू खाते हैं, एकदम वैसे ही खाते थे, इसलिए उनके पीछे एक हड्डी भी निकलती थी जो पूंछ की हड्डी होती थी, समझ रहा ना, पूंछ निकलती थी उनकी, तो उसी को बोलते हैं क्या, पूंछ की हड्डी। वो होती है हमारे अंदर भी होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है, मैंने पता नहीं चल पाता है उसका, ठीक है, जिसको अपेंडिक्स हम लोग बोलते हैं। तो पूंछ की हड्डी जो होती है उसको बोलते हैं कोकिक्स। कोकिक्स, ठीक है, कोकिक्स, कोकिक्स, इसको क्या बोला जाता है, कोकिक्स बोला जाता है। तो पूंछ की हड्डी क्या कहलाएगी, कोकिक्स। कितनी होती हैं, ये भी 1 होती है। अब जोड़ो तो क्या 26 हो रहे हैं कि नहीं तुम्हारे, जोड़ो। 12 7 19, 19 5 24, और 24 और 2 26, 26 हड्डियाँ हो गई यहाँ पे। तो एक बार ध्यान से सुनो, हमने बताया पहले पसलियाँ कितनी होती हैं, 25। पसलियाँ कितनी होती हैं, 25। 1 से 7 तक की पसली को क्या कहा जाता है, सत्य पसली। 8 से 10 असत्य पसली, और 11 12 हाँ फ्लोटिंग पसली। क्या कहा जाता है उससे, फ्लोटिंग पसली, यानी कि तैरती हुई पसली। समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अस्थि माने भी हड्डी होता है, जानते हो ना, हाँ अस्थि माने भी हड्डी होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद से बात किया हमने सर किसके बारे में, रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी में देखा जाए तो सबसे पहले आता है गर्दन की हड्डी। गर्दन की हड्डी को क्या कहा जाता है, सर्वाइकल। और उसके बाद से गर्दन के नीचे की हड्डी थोरैसिक। गर्दन के नीचे की हड्डी थोरैसिक। और उसके बाद से आपका कमर की हड्डी लंबर, और कमर के नीचे की हड्डी सैक्रम। और पूंछ की हड्डी कोकिक्स। पूंछ की हड्डी कोकिक्स, यानी कि पूरा 26 भी हमने क्या कर लिया, इसको गिन लिया। याद हुआ, नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार रिवीजन करेंगे इसको हम, ठीक है। अब देखिए, अब जो आता है ये तो पूरा खत्म हो गया इसकी कहानी ना,
80 गिन लिया हमने, अभी बता दे रहे हैं 80 क्या क्या गिना है। तो 80 में पहला चीज़ें गिना आपने किस के बारे में, सर मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क में कितनी होती हैं, 8। फिर बात किए हम लोग चेहरे में, कितनी होती हैं, 14। और एक हायड हड्डी का नाम बात किए थे ना, हायड हड्डी, ठीक है, कितनी होती है, 1। उसके बाद से बात किया हमने हायड हड्डी के बाद से कान की हड्डी, और कान की हड्डी कितनी होती है, सर कान की हड्डी होती है आपकी 6, यानी 14 8 22 22 6 28 28 1 29 के बाद से अभी पसलियाँ गिने थे, कितनी होती हैं, 25। और उसके बाद से अभी गिने रीढ़ की हड्डी, कितनी होती हैं, हाँ रीढ़ की हड्डी कितनी होती हैं, ये विकलांग है जी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, सर रीढ़ की हड्डी होती है 26। जोड़ लो, पूरा मिलाकर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि आपका काम खत्म हो गया किसके बारे में, अक्षीय हड्डी। अक्षीय हड्डी कितनी होती है, 80 होती है। 80 को हमने यहाँ से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब देखो, अब उसके बाद से अब आएगा कौन सा, अब आएगा का अनुबंधी कंकाल। क्या आएगा, अनुबंधी कंकाल, ध्यान रखना, अनुबंधी कंकाल। पीछे वाला जो बताए किसको किसको याद हो गया है भाई साहब, बताओ, किसी को याद हुआ है पूरा, नहीं याद हुआ, एक बार और बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलेंगे, चलिए हाँ बोलिए। 11 12 को फ्लोटिंग पसली, हाँ फ्लोटिंग पसली, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, हम गिनवाते हैं। कितना बचा है जी, 126 होती है ना, ये कितनी होती है, हाँ 126 होती है। 126 को हमें गिनना है, चलिए देखिए हमारे साथ, ठीक है। ये दोनों हाथ और दोनों पैर, इन दोनों को मिलाकर होती हैं 120 हड्डियाँ। एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, तो 30 और 30 कितना हो गई, 60। और दोनों पैर में 30 30 60, कितना हो गया, 120। अब बची आपकी कितनी, 6 हड्डियाँ। अब 6 हड्डियाँ कौन कौन सी होगी, आप लोगों को पता है, हाँ एक ये वाला ऐसे करता है ना इस तरह से, तो ये वाला दोनों निकलता है कि नहीं, इधर वाला, हाँ तो ये जो निकलता है ये वाला पीछे वाली हड्डी कितनी हो गई, 2। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे देखोगे ना, जैसे ऐसे निकलेगा ना तो एकदम त्रिभुज जैसा बनेगा, त्रिभुज जैसा बनेगा कि नहीं, कुछ इस तरह से बनता है आपका, ऐसे करके बनता है ना, एक इधर की तरफ और एक क्या होता है, एक इधर की तरफ होता है, ऐसे करके 2 होते हैं कि नहीं होते हैं। जब देखो ज़्यादा जो जिम हम करते हैं ऐसे करते हैं ना, इस तरह से खींचते हैं, तो पीछे की तरफ ये पूरा क्या होता है, निकला होता है। तो 2 हड्डियाँ ये हो गई, 2 हड्डियाँ ये हो गई, और बची 4 बताओ, हाँ एक ये होती है, इसको ये वाला देख रहे हो ये, और एक ये वाला, 2 2 4, इसको बोलते हैं हंसली की हड्डी। क्या बोलते हैं इसको, हंसली की हड्डी। और ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हंसली की हड्डी इसको बोलते हैं, जिसको क्लाइविकम बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, क्लाइविकम। ये कहते हैं ना, इसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ब्यूटी बोन मतलब समझ रहे हैं, सुंदरता की हड्डी। सुंदरता की हड्डी ये ज़्यादातर महिलाओं में होती है। कहते हैं कि महिला की जो हड्डी निकली होती है ना, बहुत इसमें सुंदर होती है, मतलब अच्छी लगती हैं वो और ज़्यादा, उसको ब्यूटी बोन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो इसकी हड्डियाँ दिखती है। अब इतना दुबली पतली मत हो जाए कि बेचारी का पूरा हड्डी लगने लगे फिर और भी स्मार्ट लगने लगेगी, समझ रहे हो ना। तो इसी को ब्यूटी बोन बोलते हैं हम लोग। हंसली की हड्डी होती है, क्या होती है, हंसली की हड्डी होती है, इसलिए इसका नाम होता है क्लाइविकल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्लाइविकल। हंसली की हड्डी का वैज्ञानिक नाम क्लाइविकल। हंसली की हड्डी का वैज्ञानिक नाम क्लाइविकल, ठीक है, हाँ आराम से क्लाइविकल हो गया। उसके बाद से ये बताए थे, ये जो पीछे कंधा दिख रहा है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, और ये हड्डी कितनी होती है, ये भी 2 होती है सर, 2 2 4, और बची 2 आपकी। तो इसको बता देते हैं, त्रिकोणीय हड्डी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय हड्डी। त्रिकोणीय हड्डी जो होती है इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, स्काइपुला। इसका नाम क्या देते हैं, स्काइपुला। तो देखो इस हड्डी को नाम देते हैं हम लोग स्काइपुला, स्काइपुला, ठीक है, ये स्काइपुला होती है। और अभी जो हम बात किए थे, ये वाला हंसली की जो हड्डी है, किसकी हड्डी, हंसली की हड्डी जो होती है, इस हड्डी को क्लाइविकल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, क्लाइविकल। इस हड्डी को क्या कहा जाता है, क्लाइविकल कहा जाता है। और इस हड्डी को क्या कहते हैं, त्रिकोणीय हड्डी को स्काइपुला। क्या बोला जाता है इसे, स्काइपुला, ठीक है। उसके बाद से 2 और हड्डियाँ बची है, बताइए वो कहाँ पे है, हाँ 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 जी, सही बोल रही है। नहीं,
हिप बोन जो बैठे, ठीक है, जहाँ बैठे हैं हम लोग वहाँ पे 2 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं, ठीक है। और हिप बोन का मतलब क्या होता है, हिप बोन का मतलब होता है कूल्हे की हड्डी। क्या बोलते हैं उसको, कूल्हे की हड्डी। जो हम बैठे हैं ना उसमें है कूल्हे की हड्डी। और कूल्हे की हड्डी जो होती है, देखिए कूल्हे की हड्डी को हम लोग नाम देते हैं, 2 हड्डियाँ उसमें होती हैं, ठीक है। एक हड्डी को नाम देते हैं इसमें जो है आपका, वो है आपका इलियम, एक है क्या इलियम, और एक है आपका इसिचियम। दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। इसिचियम थोड़ा सा अलग है, ई से ही शुरुआत हो रही है। एक इलियम होता है और एक क्या होता है, इसिचियम। इसिचियम को इसी को प्यूबिस भी बोला जाता है, ठीक है। प्यूबिस भी इसको हम लोग बोलते हैं, प्यूबिस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इलियम और क्या है आपका, इचिसियम। तो सर 2 2 4 और 2 कितनी हो गई, 6 हो गई। हाँ, हिप बोन बोलते हैं इसको। किसकी हड्डी कहते हैं, हिप बोन का मतलब क्या होता है बताइए। हिप बोन का मतलब कूल्हे की हड्डी। क्या बोलते हैं, कूल्हे की हड्डी। तो कूल्हे की हड्डी यहाँ पे 2 हो गई, और आपका ये त्रिकोणीय हड्डी कितनी हो गई, 2। और उसके बाद से आपके हंसुली की हड्डी कितनी हो गई सर, क्लेविकल जिसको बोलते हैं, ये भी कितनी है आपकी, 2 है, यानी कि 6 इधर हो गई। तो बताइए टोटल मिलाकर कितनी होगी, 126। गिन लिया ना 126, अभी गिने नहीं, अभी तो 6 गिने हो ना खाली ये। अब देखो, अब तुमको गिनाते हैं एक हाथ में 30 कैसी होती है। ये हाथ दिख रहा है पूरा हमारा, एक हड्डी हमारे कंधे से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं कंधे की हड्डी। क्या बोलते हैं इसको, कंधे की हड्डी, ठीक है। और इस कंधे की हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। इस कंधे की हड्डी को क्या कहा जाता है, ह्यूमरस कहा जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक है ना एक, तो पूरा एक हड्डी हो गई। और केवनी तो इसी में आ जाएगा। अब केवनी से यहाँ से हाथ के नीचे से यहाँ तक देखेंगे, कलाई तक, कलाई को छोड़ देंगे, यहाँ से हाथ से यहाँ तक देखेंगे तो एक नीचे वाले जो है उसको रेडियस बोलते हैं, और ऊपर वाले को जो है अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ना। तो नीचे वाला रेडियस होता है, ऊपर वाला अल्ना होता है। कंधे की हड्डी क्या होती है, ठीक है, ध्यान रखना। कंधे की हड्डी को क्या कहा जाता है, ह्यूमरस। और कंधे से नीचे देखा जाए हाथ की हड्डी को क्या बोलते हैं, रेडियस। और क्या होती है, अल्ना। एक होती है रेडियस, दूसरा क्या होती है आपकी, अल्ना होती है। उसके बाद से अल्ना तो ऊपर वाले को कहा जाता है, आप नीचे क्यों जा रहे हैं? अरे तो हम नीचे वाले रेडियस बोल रहे हैं, ऊपर वाला अल्ना बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सर, लेकिन दिखा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, नीचे वाले को रेडियस, ऊपर वाला क्या होता है, अल्ना होता है। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग कलाई। ये जो कलाई दिख रही है हमारी, इस कलाई की हड्डी को क्या कहा जाता है, कार्पल। इस कलाई की हड्डी को क्या बोलते हैं, कार्पल। और इसकी संख्या होती है 2, सॉरी 8 होती है। कितनी होती है, 8। ये जो कलाई दिख रहा है हमारा, इस कलाई में जो हड्डियाँ होती हैं कितनी होती हैं, 8 होती हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं इसको, कार्पल। तो बताओ कितनी हो गई, 8 इधर, 2 इधर, 10, और एक कंधे से यहाँ तक कितनी हो गई, 11। 8 3 कितना हो गया, 11। 11 के बाद से ये पाम, हथेली, देख रहे हो ना ये हथेली, इस हथेली में कितनी है, 5 हथेली में, जिसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाकार्पल। देखो ये कार्पल्स है, और इसके ऊपर जो दिख रहा है ये क्या होता है, मेटाकार्पल्स होता है। तो मेटाकार्पल्स में कितनी है, 1 2 3 4, और ऐसे गिनोगे तो कितनी आएंगी, 5। बताओ कितनी हो गई, 8 2 10, 1 11, 5 16। और 16 के बाद से इस अंगुलिया में देखोगे, ठीक है, अंगुलियाँ देखोगे तो हाँ, देखने में तो 15 है इसमें, है ना। यहाँ से मुड़ रही है, यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ से मुड़ेगी, 3 3 मुड़ेगी, तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15। लेकिन अंगूठा एक जगह से, 2 जगह से मुड़ेगा, एक जगह से नहीं मुड़ेगा। तो 15 नहीं लेकर कितना लेंगे हम लोग, 14 लेंगे। तो 14 अंगुलियाँ हो गई, जिसको फाइलेजस बोला जाता है। अंगुली की हड्डी को क्या कहते हैं, फाइलेजस। अंगुली की हड्डी को क्या कहा जाता है, फाइलेजस, ठीक है, अंगुली की हड्डी को फाइलेजस। ये होती हैं आपके 14। कितनी होती है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमने बात किया क्या, घुटना या जानुफलक। घुटना या क्या बोलते हैं इसको, जानुफलक बोलते हैं। और ये जो होता है कितनी होती हैं, 1 होती हैं। और इसकी हड्डी का जो वैज्ञानिक नाम है उसको बोलते हैं पटेला। क्या नाम है इसका, पटेला, ठीक है। घुटना या जानुफलक की हड्डी को क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। और जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर। कितनी होती है, 1। और घुटना या जानुफलक की हड्डी कितनी होती हैं, 1 ही होती हैं। जो कटोरी जैसा दिख रहा है ना, हाँ गोल जैसा, वही है आपका, ठीक है। कितना होता है, 1 ही होता है। तो 2 हो गए, उसमें 2 गिन लिए ना। अब उसके बाद से जैसे ही नीचे आएंगे, तो हमने बात किया, सुनो ज़रा ध्यान से। अब निचले पैर की हड्डी की बात होती है ना,
तो जैसे हमारा रेडियस और क्या था, अल्ना था ना, यहाँ पे आएगा टिबिया और फिबुला। क्या आएगा? टिबिया और फिबुला। जो पैर के नीचे की हड्डी जो होती है, एक होती है टिबिया और दूसरा क्या होती है? फिबुला। और अगला आता है आपका टखना। टखना किसको बोलते हैं? टखने की हड्डी। टखने की हड्डी जहाँ औरतें जो होती हैं छैगल पहनती हैं, छैगल पहनती है ना, जैसे हमारा कलाई, वैसे गोड़ का क्या हो जाएगा? टखना हो जाएगा। और हमारे कलाई में तो 8 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन उस टखने में जो हड्डियाँ होती हैं वो आपकी 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। टखने में हड्डियाँ 7 होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं टर्सल। क्या बोलते हैं? हाँ, टर्सल। ठीक है, टार्सल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? टार्सल। जहाँ पे औरतें छैगल क्या करती हैं? पहनती हैं, उसको बोलते हैं टखने की हड्डी। उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 7 होती हैं। उसके बाद से तलवे की हड्डी। तलवा मतलब जैसे ये हमारा होता है ना, ठीक उसी के ऊपर वो भी होगा। तो उस तलवे की हड्डी में कितनी होती है? वो भी 5 होती है। और फिंगर की हड्डी, फाइलेजिस जिसको बोलते हैं, ये भी फाइलेजिस ही कहलाता है। वो भी कितनी होती हैं? 14 होती हैं। तो इस तरह से इसको भी जोड़ोगे तो कितनी हड्डियाँ हो जाएगी टोटल? कितनी हो जाएगी? 30। और 30 और ये 60, यानी कि 126 हड्डियाँ हमने क्या कर लिया? गिन लिया। अब 126 हड्डियों को फिर से बोलते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा ना जी, दिमाग में कुछ